पंचकुला में दिखाया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाषण। बीजेपी प्रदेश कार्यालय पंचकमल में इसका लाइव प्रसारण होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लोकसभा भाषण देखा जाएगा। और पंचकमल में आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी शामिल होंगे और प्रदेश के सभी बीजेपी विधायक भी शामिल होंगे। सभी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। तो प्रदेश के सभी बीजेपी विधायक देखिए मौजूद रहने वाले हैं। सीएम नायब सैनी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहने वाले हैं और पंचकुला में दिखाया जाएगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाषण। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर का रुख करते हैं। अनिल, जिस तरह से अमित शाह के भाषण को जिस तरह से दिखाया जाएगा पंचकुला प्रदेश कार्यालय में, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और कौन कौन उपस्थित रहेगा? देखिए आरती, इन दिनों देश भर की बात करें, वोट चोरी का मुद्दा हो, एसआईआर का मुद्दा हो, एक बड़ा मुद्दा हो रखा है। दिल्ली में एक रैली कांग्रेस की तरफ से की जा रही है एसआईआर और वोट चोरी को लेकर। वहीं दूसरी तरफ अगर हरियाणा बीजेपी की बात करें, अब से थोड़ी देर में पंचकुला में हरियाणा बीजेपी के तमाम विधायक, सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी इकट्ठा होंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। लोकसभा में वोट चोरी के मुद्दे, क्योंकि कांग्रेस लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, चुनाव सुधारों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अपना जवाब रखा गया था। वो जवाब आज जो हरियाणा बीजेपी के तमाम विधायक है, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, उनको सुनाया जाएगा। आप देख सकते हैं इस वक्त जो हरियाणा बीजेपी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। जो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा विधायक दादा गौतम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लोकसभा के अंदर जो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जवाब दिया गया था चुनाव सुधारों को लेकर, वो भाषण यहाँ पर दिखाया जाएगा। और इसका मकसद यही है, क्योंकि कांग्रेस लगातार एसआईआर का मुद्दा उठाती है, कांग्रेस लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाती है। इन मुद्दों पर बीजेपी के विधायकों को, जिला अध्यक्षों को, पार्टी नेताओं को किस तरीके से जवाब रखना है, वो कहीं ना कहीं गृह मंत्री अमित शाह के जवाब से ये तमाम नेता सीखेंगे। क्योंकि जब गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से अपना जवाब रखा गया था, उस जवाब की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी। और अब से थोड़ी ही देर में जो है पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचेंगे। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया साहब पहुंच चुके हैं। मकसद क्या है जो गृह मंत्री अमित शाह साहब का जवाब था चुनाव सुधारों को लेकर? आप पार्टी के सभी विधायकों को, जिला अध्यक्षों को वो भाषण दिखाएंगे, मकसद क्या है आपका? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी देश की जनता में एसआईआर को लेकर के भ्रांति फैलाने की कोशिश कर रही है, देश की जनता को ये बताना कि ये इनकी पुरानी आदत है कांग्रेस पार्टी की। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग निरंतर समय समय पर चलाता रहता है और वो बेसिकली वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण का काम है। ये भ्रांति पैदा करके कि वोट काट रहे हैं, वोट चोरी हो रहे हैं, इस तरह की भ्रांति जनता के बीच में ना जाए, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नीचे तक जनता में जा करके इस विषय को अच्छे से रखने वाला है, ताकि देश की जनता को इस पता लगे कि गृह मंत्री साहब का जवाब सुना होगा सदन के अंदर। कौन सी खास बात आपको लगी गृह मंत्री साहब के जवाब में? देखिए, जो बेसिकली कांग्रेस जो एक भ्रांति पैदा करने की कोशिश कर रही है ना, क्योंकि विषय वोट चोरी का उठा रहे हैं वो, जबकि एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है और वोट चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी दिल चुराने का काम करती है। जो दिल्ली भी है कांग्रेस की, तो दिल्ली में एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी तो बिल्कुल अभी भी आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर। देश की जनता ये मान चुकी है कि वोट चोरी एक प्रोपगेंडा है कांग्रेस पार्टी का। वोट चोरी नाम की कोई चीज नहीं है। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया चुनाव आयोग की, जिसके कारण वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण निरंतर समय समय पे होता है। धन्यवाद। जो हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दादा गौतम जो विधायक है वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। श्याम सिंह राणा साहब से हम सवाल जवाब करेंगे। सर, जो आप लोग अभी देखेंगे, अमित शाह साहब ने जो भी अपना जवाब रखा था सदन के अंदर, आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, उनके जवाब की कौन सी खास बात आपको लगी जो गृह मंत्री साहब ने दिया जवाब वहां पर? देखो, अब तो देखेंगे, अभी देख के फिर बताएंगे। अभी पूरी तरह से गृह मंत्री जी का भाषण सुनने के लिए आए हैं। अभी लोकसभा में तो थोड़ा एक झलक सी देखी, लेकिन अब सारा सुनेंगे। सारा सुनने के बाद फिर हमारे से पूछ लेना। प्रधानमंत्री साहब ने भी अमित शाह के जो जवाब था उसकी तारीफ की है और अमित शाह साहब ने बिल्कुल कहा कि जब कांग्रेस जीतती है तब कोई वोट चोरी नहीं होता, बीजेपी जीतती है, बीजेपी पर आरोप लगाती है। और अमित शाह ने ये भी कहा है कि बीजेपी अपने संगठन
संगठन की वजह से जीतती है, नेतृत्व की वजह से जीतती है। कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस का संगठन कैसा देखते हैं आप? देखिए अमित शाह जी तो ठीक कह रहे बात ये भाई नेतृत्व होना चाहिए। अब हमारे यहाँ जब बूथ का चुनाव होता है, बूथ की कमेटी बनती है, बूथ का एक कार्यकर्ता बनता है, फिर हमारा मंडल का अध्यक्ष बनता है, फिर उसकी कमेटी बनती है, फिर जिले का अध्यक्ष बनता है, फिर जिले की कमेटी बनती है, फिर प्रदेश का अध्यक्ष बनता है, फिर प्रदेश की कमेटी बनती है, और प्रदेश से फिर 37 राज्यों में से चुन के फिर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। लेकिन कांग्रेस का तो कुछ जिले के अध्यक्ष ही नहीं थे। अब जब उनको भी एक बात कहने लगे भी तुम्हारा तो जिले का अध्यक्ष नहीं, विपक्ष का लीडर नहीं, पार्टी का कोई ढांचा नहीं, सिस्टम नहीं, तब उन्होंने जाके रैली को कैसे देखते हैं? कांग्रेस की रैली थी वोट चोरी एसआईआर को लेकर, दिल्ली में रैली थी कांग्रेस की। देखिए वो तो रैली तो पॉलिटिकल पार्टी कोई किसी मुद्दे पे कर ले, उसको तो रोक नहीं सकता, लेकिन कोई मुद्दा नहीं है ये तो इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट संस्था है ये देश की। जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं इलेक्शन कमीशन कराता है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ भी इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया। देखिए डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा साहब यहाँ पर आ चुके हैं। मिड्डा साहब, जो संसद में गृह मंत्री अमित शाह साहब ने अपना जवाब रखा था चुनाव सुधारों को लेकर, आपने सुना भी होगा, देखा होगा, क्या क्या खास बातें आपको अमित शाह साहब के जवाब में लगी और तमाम विधायकों को, जिलाध्यक्षों को ये दिखाने का मकसद क्या है? देखिए जो चीज़ सामने आई है उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या हुआ, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे। देखिए जो बात रखी गई है उसमें कोई भी जो उनके विचार और जो बात है बिल्कुल एकदम सही रूप से रखेगी और मुझे उम्मीद है कि सब लोग इससे संतुष्ट रहेंगे। कांग्रेस की आज की रैली थी वोट चोरी एसआईआर को लेकर, कांग्रेस तो अभी भी निशाना साध रही है और कहती है कि आप लोग तो सरकारें चोरी करते हैं, वोट चोरी से भी बड़ा काम करते हैं। शायद कांग्रेस अपना पुराना समय भूल गई कि कांग्रेस उस समय ये सब काम करती थी जो आज कांग्रेस बताने का काम कर रही है। और जहाँ तक वोट चोरी की, देखिए आज कांग्रेस और सब उसके आला कमान सब आज खाली हो चुके हैं और खाली बैठे बैठे कुछ तो करना ही है, तो इसीलिए इन सब कामों में लगे हुए हैं। बिल्कुल। देखिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव भी आ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, जो आपने भी थोड़ा सुना होगा अमित शाह साहब का जो जवाब था संसद के अंदर, कांग्रेस की आज रैली भी थी वोट चोरी एसआईआर को लेकर, कांग्रेस की रैली को लेकर क्या कहेंगे? जी, कांग्रेस के पास आज के दिन कोई मुद्दा नहीं है। अगर कोई भी परिवर्तन और इसके साथ साथ हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो आज के दिन जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो मुद्दा वो अपने तौर से बना रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अमित शाह साहब ने ये बात बोली थी कि कांग्रेस के पास ना कोई नेतृत्व है, ना कोई संगठन नहीं है, इस वजह से कांग्रेस हारती है। बीजेपी हारती है तो बीजेपी अगले दिन से बैठकें करती है, निष्कर्ष पर पहुंचती है। कांग्रेस में ये चीज़ है नहीं। ये बिल्कुल सही बात है जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने कही है कि बिल्कुल कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई है आज के दिन। और अगर उनको नेता की बात करें तो उनके पास कोई बड़ा नेता है नहीं आज के दिन। धन्यवाद। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, इसके अलावा भी जो बाकी विधायक है एक एक करके यहाँ पर पहुँचने शुरू हो चुके हैं। जो हरियाणा की जो कैबिनेट मंत्री है श्रुति चौधरी, वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, जो अमित शाह साहब ने जवाब दिया था सदन के अंदर, क्या लगता है कैसा जवाब था वो? और उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कांग्रेस ये चीज़ देखती नहीं है, सीधा वोट चोरी का आरोप लगा देती है। देखिए, जब माननीय अमित शाह जी बोलते हैं, वो होम मिनिस्टर हैं देश के और तथ्यों के साथ बोलते हैं और उसी तरीके से पार्लियामेंट में बोलना चाहिए। आप नेता प्रतिपक्ष की चाहे आप स्पीच सुन लीजिए या कोई भी कांग्रेसी की स्पीच, कोई तथ्य तो है नहीं। एक भी कंप्लेंट इन्होंने बिहार में वोट का, अगर इनको ऐसा कुछ लगा, एक भी कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन को नहीं दी है और यहाँ पे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हरियाणा के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये इलेक्टेड सरकार नहीं है, वोट चोरी है। इनको हमारे संस्कृति से अवगत ही नहीं है कि किस तरीके से गांव में हर एक को पता होता है कि कहाँ वोट, कहाँ किसकी कहाँ जाएगी, गांव वालों में आपस में, और पूरा लड़ाइयाँ हो जाती हैं बूथों पे। तो इस प्रकार के बे आधार बात करना, और इससे दिखता है कि कितना खोखलापंती एक्चुअली आ चुकी है कांग्रेस में। रैली भी थी कांग्रेस की दिल्ली में एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर। रैली कैसी रही आपकी नज़रों में कांग्रेस की, और क्या लगता है कांग्रेस तो अभी भी सहमत नहीं है? कांग्रेस तो अभी भी वही बातें कह रही कि वोट चोरी होती है, आप लोग सरकारी चोरी कर रहे हैं। कांग्रेस केवल एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं और कुछ नहीं, और ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से अपनी लीडरशिप को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं।
देखिए, हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी थी, इनकी तरफ से भी यही कहा गया कि जो कांग्रेस के नेता है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को बीजेपी से सीखना होगा कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है। अच्छा देखिए, अब अनिल सिलसिला शुरू हो चुका है, विधायक और मंत्री पहुंचने शुरू हो चुके हैं। अब कब तक ये भाषण सुनाने का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी तो सीएम का भी पहुंचना बाकी है। देखिए, थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष पहुंचेंगे, तमाम विधायक यहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, मंत्री पहुंचना शुरू हो चुके हैं और उनके आने के बाद जो संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से चुनाव सुधारों को लेकर जो अपना जवाब रखा गया, तो वो पूरा जवाब यहाँ पर सुनाया जाएगा। सीधा सा मकसद यही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार वोट चोरी के आरोप लगाए जाते हैं, कांग्रेस की तरफ से लगातार SIR को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, तमाम नेता लोगों के बीच में जब जाएं तो उनको किस तरीके से बात रखनी है, क्योंकि जब संसद के अंदर गृह मंत्री की तरफ से अपना जवाब रखा गया था, बाद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनकी तारीफ की गई, प्रधानमंत्री की तरफ से खुद कहा गया कि गृह मंत्री की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया गया है, सारी बातें उसके अंदर रखी गई है और कहीं ना कहीं इतिहास का भी जिक्र गृह मंत्री की तरफ से किया गया था। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि जब EVM आई, EVM से वोट पड़ने स्टार्ट हुए, उसके बाद से कांग्रेस ने कितने राज्यों में सरकार बनाई, उस वक्त तो बीजेपी की तरफ से कोई सवाल नहीं खड़े किए और जब से बीजेपी को जीत मिल रही है उसके बाद से कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। तो तमाम बातों का जवाब वहां पर संसद के अंदर गृह मंत्री की तरफ से दिया गया था और यही मकसद है कि जो हरियाणा बीजेपी के विधायक है, जिला अध्यक्ष, तमाम नेता है, उस भाषण से कुछ न कुछ सीख कर जाएं। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा, फिर आपसे राब्ता होगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अनिल। तो देखिए, तमाम विधायक और मंत्री पहुंचने शुरू हो चुके हैं और कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा, सीएम नायब सैनी भी पहुंचेंगे।